नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन हम लोग कवर कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि अभी आपके ये होने वाले हैं। और देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है केमिस्ट्री का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए, बायोलॉजी का भी जो है हमने आपका पूरा कंप्लीट लेक्चर्स कवर कर दिए हैं। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बायोलॉजी का भी। और फिजिक्स का भी जो है जल्दी आपको हम क्लासेस का प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, आपके जो भी पीडीएफ है, वो चाहे आपका बायोलॉजी का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, तो इनका जो है हमने आपको ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जो है यहाँ से जाके अपने प्रिपरेशन कर सकते हो इस पीडीएफ की मदद से। इसमें हमने पूरे पोर्शन को कवर किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके, जो पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए थे, और साथ में जो इम्पोर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो वो सारा का सारा जो है आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना रिवीजन कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। और साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है टॉपिक वाइज, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आपके हैं तो वो काफ़ी रिलेवेंट रहेंगे एग्जामिनेशन के। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में हमने स्टडी किया था, जितने भी केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं। तो आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग कवर करेंगे एसिड बेस और साल्ट्स के बारे में, इनका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। और साथ में जो है इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हुए हैं, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एसिड्स के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन, और साथ में जितने भी एग्जाम्पल है एसिड के और इसके सोर्सेज जो होते हैं, तो वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, एसिड का डेफिनेशन आपका होता है कि इट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस की विच रिलीजेस वन और मोर H प्लस आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ये एक से या एक से अधिक जो H प्लस जो आयन होते हैं, तो वो जो है रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये तो इसका हो गया एक जनरल डेफिनेशन। लेकिन देखिए, जो एसिड का इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसी में ही डेफिनेशन इसका छिपा हुआ रहता है। तो इसका देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है प्रॉपर्टी, जो कि एक डेफिनेशन में ही आपने बहुत बार सुना होगा कि जो एसिड जो होते हैं, तो ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में ये चेंज कर देता है, तो उनको बुलाता है एसिड्स। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक जो कि एक प्रॉपर्टीज होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका, यही बार बार क्वेश्चन में पूछा आता है कि जो एसिड होता है, तो ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि इसका जो टेस्ट जो होता है, तो वो सावर होता है। और इसके साथ में इसके अंदर में हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये कंटेंट्स होते हैं, और साथ में ये प्रोटॉन को जो है डोनेट करता है। और इसके साथ में ये जो है मिथाइल ऑरेंज को ये मतलब पिंक में कन्वर्ट आपको करता टर्न कर देता है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और साथ में हाइड्रोजन आयन को ये कंटेन करता है एक्चुअली में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट्स इसके। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है जैसे एसिड्स का, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो एसिड का आपने नाम भी काफ़ी सुना होगा, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट एसिड है आपका वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl आपका हो गया, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। तो आपको जो है यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला भी याद रखना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4, एसिटिक एसिड है CH3COOH, और फॉर्मिक एसिड आपका है HCOOH। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एसिड्स के। अब देखिए, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि जितने भी जैसे इंपॉर्टेंट जो एसिड्स है, तो इनके सोर्सेज कहाँ पे है, मतलब किस में जो है आपको ये सारे एसिड्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट एसिड्स के नाम दिए हुआ है, और ये जो है इसके सोर्सेज कहाँ पे मतलब किस में पाए जाते हैं ये। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा आता है। जैसे हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड का, तो ये जो है रेड एंट्स में मिलता है एक्चुअली में, मतलब कि जो रेड एंट होते हैं, तो उनमें जो है फॉर्मिक एसिड होती है। फिर अगला देखिए साइट्रिक एसिड। तो देखिए, जो साइट्रिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, तो वो है आपका लेमन और ऑरेंजेस है। और अगला आपका है लैक्टिक एसिड। तो इसका जो सोर्स है तो वो है सॉर मिल्क, यानी कि जो दूध जो रहता है, जो फटा हुआ दूध रहता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड रहते हैं। फिर अगला देखिए एसिटिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो वो है आपका विनेगर। और मैलिक एसिड जो है आपका, तो इसके सोर्सेस हैं एप्पल्स, एप्पल्स में जो है मैलिक एसिड होते हैं। फिर अगला देखिए टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो इसका जो सोर्सेस है तो वो है आपका ग्रेप्स, और दूसरा आपका है टैमरिंड। फिर अगला देखिए ब्यूट्रिक एसिड जो है, तो ये जो है रेंसिड बटर में रहता है एक्चुअली में। फिर यूरिक एसिड में जो है, इसमें यूरिन जो मैमल्स के जो यूरिन होते हैं, तो उसमें रहता है आपका यूरिक एसिड। और इसके बाद देखिए ऑक्जेलिक एसिड का जो मेन सोर्स है तो वो है टोमेटो। तो टोमेटो में जो आपका रहता है तो वो है ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से पूछ सकता है यहाँ पे घुमा फिरा के कि टोमेटो में जो है कौन सा एसिड रहता है, तो वो आपका ऑक्जेलिक एसिड, या फिर ऑक्जेलिक एसिड जो है तो ये इसके सोर्सेज कौन से होते हैं। तो ये है आपका टोमेटो सबसे इंपॉर्टेंट। फिर कार्बोनिक एसिड की देखिए बात करते हैं,
तो ये जो आपका रहता है इसके सोर्सेस है, तो वह आपका सोडा वाटर और साथ में जो एरेटेड ड्रिंक जो होते हैं तो उसमें होते हैं ये। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोर्स है तो वह आपका गैस्ट्रिक जूस है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एसिड्स है उनका हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये किस में पाया जाता है और इनका यूजेस कहाँ पे होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड का, तो इसका देखिए केमिकल फार्मूला आपका होता है H2CO3। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है जो कि हम लोग पीते हैं तो उसमें देखिए कार्बोनिक एसिड रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, इसका फार्मूला आपका होता है HCl। तो ये देखिए जो स्टमक जो रहता है हमारा, जैसे गैस्ट्रिक जूस हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आपका रहता है ये। फिर इसके बाद में जो है इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है, तो देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये जो है यूज़ क्या आता है, मेटल को जो सरफेसेस होते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए, और साथ में ये टैनिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए जो नाइट्रिक एसिड है आपका, जिसका फार्मूला होता है HNO3। तो इसका देखिए जैसे एक्सप्लोजिव जो होते हैं, यानी कि जो विस्फोटक होते हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो वह आपका TNT हो गया, ट्राई नाइट्रोटोल्यून आपका हो गया। और इसके साथ में जो फर्टिलाइजर जो होते हैं आपके, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, तो इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज़ करता है नाइट्रिक एसिड का। फिर अगला देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका, जो कि फार्मूला इसका H2SO4। तो ये कॉमनली जैसे जो एसिड होता है आपका, मतलब जो कार के जो बैटरीज होते हैं या फिर और भी जो बैटरीज होते हैं तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड आपका रहता है। और इसके साथ में और भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ किया, जैसे कि फर्टिलाइजर आपका हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया। तो ये इतना सारा इसका यूजेज है कि इसीलिए इसको देखिए बोला था किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि इसका यूजेज है बहुत सारे होते हैं। फिर अगला देखिए फॉस्फोरिक एसिड है, जिसका फार्मूला आपका होता है H3PO4। तो इसका देखिए यूज़ किया जाता है एंटी रस्ट पेंट के कम करने के लिए, और साथ में फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH। इसका जो है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर बोरिक एसिड आपका है H3BO3। तो ये जो है एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। और देखिए एक आपका क्वेश्चन आपका आता है एक्वा रीजिया से, जिसे कि रॉयल वाटर भी बोला जाता है। तो ये देखिए ये मिक्सचर आपका होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और साथ में जो नाइट्रिक एसिड है। तो ये देखिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, ये डाइल्यूट नहीं होते, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपका रहता है एक्चुअली में। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है दोनों एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और साथ में जो नाइट्रिक एसिड है, तो इसे ही बोला जाता है एक्वा रीजिया, यानी कि रॉयल वाटर। तो देखिए जो आपका ये एक रहता है, इसका मतलब क्वांटिटी रहते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ये बराबर क्वांटिटी में रहते हैं। इसमें देखिए जो HCl का जो इसका रेशियो होता है तो वो ज़्यादा होता है एज कम्पेरिजन टू नाइट्रिक एसिड, यानी कि 3:1 के रेशियो में आपका रहता है भाई वॉल्यूम में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इसका मतलब जो रेशियो रहता है तो वह HCl का, उसके बाद जो HNO3 है तो इसका कम होता है, यानी कि 3:1 का रेशियो में। 3 का रेशियो में HCl रहेगा, 1 का रेशियो में HNO3 आपका रहेगा। तो एक्वा रिजिया हम लोग किसे बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इसका देखिए यूज़ क्या आता है गोल्ड स्मिथ के द्वारा, मतलब कि जो रॉयल वाटर आपका है, तो जैसे कि एक्वा रिजाई बोला था, तो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो ज्वेलरी को क्लीन जो करते हैं, जैसे आप देखते हुए गोल्ड स्मिथ जो होते हैं तो इन्हीं का यूज़ करते हैं, रॉयल वाटर का ही वो यूज़ करते हैं। और इनका देखिए किस तरीके से वो साफ मतलब सफाई करते हैं जो ऑर्नामेंट जो होते हैं। अब जैसे कोई भी ऑर्नामेंट जो रहते हैं जो बने हुए रहते हैं, तो उनको देखिए रॉयल वाटर में उनको जो है कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो इसके बाद जो है उसको फिर ब्रश से वो रब करते हैं और फिर वाटर से वो धो देते हैं, तो देखिए उनमें चमक आ जाता है। तो रॉयल वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग जैसे ज्वेलरी के लिए, उनको फिर से चमक पाने के लिए, वापस करने के लिए। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग साथ साथ में, जिससे कि आपको जो आइडिया हो जाए कि जो कंटेंट है आपका वो जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। और ये सर प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, आपका एसिड का एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा फिरा के आपका दिया हुआ है। एसिड डायरेक्ट ना देते हुए यहाँ पे देखिए एसिड का नाम इसने दे दिया है, जैसे कि दिया हुआ विनेगार दिया हुआ है, लाइम वाटर दिया हुआ है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन दिया हुआ है और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये देखिए प्रॉपर्टी किसका है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना, तो ये होता है एसिड्स का। तो एसिड इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको बताया, प्रॉपर्टी आपको हमने बताया हुआ है पहले कि ये सावर इन टेस्ट होते हैं और ये जो है ब्लू लिटमस को रेड में ये चेंज करते हैं। और वहीं पे जो बेस होते हैं एक्चुअली में, तो ये जो है बिटर इन टेस्ट होते हैं और साथ में ये जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे विनेगार आपका दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका एक एसिड है। और बाकी जो दिए हुए लाइम वाटर, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो ये सारे बेस हैं एक्चुअली में। तो इसमें जो एसिड है आपका विनेगार, तो यही जो है कि आपका राइट आंसर होगा, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा।
तो ये प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ लिया था। तो आपको जो है ये भी याद रखना होगा कि कौन बेस होता है और कौन से एसिड होते हैं। तो एग्जाम्पल हमने आपको इसीलिए दिया हुआ है सारा का सारा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक बेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो है एसिड आपका होगा। इसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर एस्पिरिन, सोप, बेकिंग सोडा और चौक आपका दिया हुआ है। तो देखिए एस्पिरिन जो है इसका राइट आंसर आपका एस्पिरिन हो जाएगा। तो एस्पिरिन जो है इसे हम लोग इसे बोलते हैं हम लोग एसिटाइलिक एसिड भी इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में, जो कि ये एक मेडिकेशन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है पेन और फीवर और साथ में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करने के लिए। इसका फार्मूला आपका होता है C9H8 और O4। तो ये जो है आपका क्या है, ये एक एसिड का एग्जाम्पल है। और बाकी जो सॉप या बेकिंग सोडा या चौक दिया हुआ था ये सारे बेस का एग्जाम्पल है। फिर अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन है आपका कि बीच वन ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जो कि एसिड का प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी हमने आपको बताया हुआ है, आप लोग उसके बेसिस पे काफ़ी इजीली बता सकते हो। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि देयर प्रेजेंस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो देखिए ये तो दिया हुआ है बेस का प्रॉपर्टी, क्योंकि जो एसिड जो होते हैं तो उनका प्रॉपर्टी होता है कि वो ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज करते हैं। तो यही जो है आपका क्या है प्रॉपर्टी इसका नहीं है, ये बेस का प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप और भी ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो देखिए जो एसिड जो होते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो ये तो सही है स्टेटमेंट आपका। इसके अलावा थर्ड में आपका दिया हुआ है कि दे कोरोड द मेटल सरफेस स्लोली। तो देखिए जो एसिड होते हैं तो सही बात है कि ये जो है मेटल सरफेस जो होता है तो उनको स्लोली कोरोड करते हैं। और फोर में दिया हुआ है कि दे प्रेजेंट द ब्लू लिटमस रेड। तो देखिए ब्लू लिटमस को रेड में ये चेंज करते ही हैं, तो ये तो प्रॉपर्टी है ही एसिड्स का। तो आपको जो है प्रॉपर्टी पे ही देखना था यहाँ पर, उसी के बेसिस पे आप लोग इजीली बता सकते हो। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डैश इन नेचर। अब देखिए जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं तो इनमें देखिए जो नॉन मेटल होते हैं तो उनका जो ऑक्साइड जो होता है ना, तो वो जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। और साथ में जो मेटल के जो ऑक्साइड जो होते हैं आपके, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं तो वो कैसा नेचर होता है उनका। तो उनका जो नेचर आता है नॉन मेटल का वो एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर केवल मेटल आपका रहता है तो इनका नेचर बेसिक का होता है। तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे इसके बारे में। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी कि प्रॉपर्टीज एसिड्स का इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एसिड्स हैव बिटर टेस्ट। तो ये देखिए दिया हुआ है बेस का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जो एसिड जो होता है तो वो सावर इन टेस्ट के होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी नहीं है आपका, ये बेस का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। और बाकी आप और भी देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट, तो ये तो इसका प्रॉपर्टी है ही। अगला देखिए दिया हुआ है कि एसिड्स फॉर्म साल्ट विथ बेसिस। तो ये देखिए साल्ट फॉर्म करते हैं एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। फिर अगला देखिए कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये भी इसका डेफिनेशन मतलब प्रॉपर्टी ही दिया हुआ है। तो आप लोग जो काफ़ी इजीली बता सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पे हमने एसिड्स के बारे में देख लिया, उसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो हमने देख लिया। अब आइए यहाँ पे हम लोग बेस के बारे में देखते हैं। हम लोग इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर प्रॉपर्टी भी देखेंगे और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और यूजेस के साथ में। तो ये जो चीज़ है यही एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं। तो देखिए बेस जो है इसका डेफिनेशन होता है कि अ बेस मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ये कैपेबल होते हैं OH माइनस आयन को रिलीज करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में। तो ये तो इसका एक बेसिक जनरल सा डेफिनेशन हो गया। इसका जो प्रॉपर्टी जो होते हैं बेस के, तो आपने जैसे एसिड के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो वहां पे जो है आप लोग इसको एक थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोग रिवर्स कर सकते हो लिटमस पेपर वाला। तो ये इसका बेस का प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे आपने एसिड में पढ़ा था कि वो जो है आपका ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, तो जो बेस होंगे तो ये जो है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में ये चेंज करते हैं। तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो कि एग्जाम में पूछा आता है। और इसके साथ में जो बेस होते हैं तो ये बिटर इन टेस्ट में होते हैं ये। और अगला इसका प्रॉपर्टी है कि ये जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसके अंदर में कंटेंट होता है, यानी कि OH माइनस आयन कंटेंट होते हैं इसके अंदर में। और इसके साथ में जो बेस होते हैं तो ये जो मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज करते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन बेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है और इनके जो यूजेस जो होते हैं तो ये दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसे याद कर लेना अच्छे से, ये एग्जाम में आता है आपका। जैसे कि बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट जो बेस आपका है, जिसमें कि है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
इसका जो कॉमर्शियल नेम है तो वह है कॉस्टिक सोडा। और ये देखिए कॉमन नेम और केमिकल नेम ये जो है हमने आपको ऑलरेडी पहले जो चैप्टर है उसमें आपको बता दिया होगा वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लेना है इसको। और इसका जो केमिकल नेम है तो वो है आपका NaOH। इसका देखिए यूजेस की बात करते हैं, जैसे सॉप जो होते हैं यानी कि जो साबुन जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से किया जाता है। और इसके साथ में पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करने में, पेपर का, पल्प में, तो ये सारी जगहों पे जो है इनका यूजेस किया जाता है। फिर अगला देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका है, इसका जो कमर्शियल नेम है तो वह कॉस्टिक पोटास है। और केमिकल नेम है KOH है इसका। और ये देखिए ये जैसे कि अल्कलाइन नेचर का जब रहता है तो इसका जैसे स्टोरेज बैटरी में यूज़ किया जाता है, और इसके साथ में सॉप का मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है, और साथ में जो है CO2 गैस को ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका कि कॉमर्शियल नेम आपका है स्लेक्ट लाइम। और इसका केमिकल नेम है COOH होल 2। तो इनका देखिए ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूजेस किया जाता है, और इसके साथ में हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने में भी इनका यूज़ किया जाता है, और साथ में वाइट वॉशिंग के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका कॉमर्शियल नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला है इसका आपका केमिकल नेम जो है MgOH होल 2। तो ये देखिए एंटा एसिड्स के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि जो हमारे स्टोमक के अंदर में जो एसिडिटी जो हो जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है इनका। फिर अगला आपका हार्मोनियम हाइड्रोक्साइड है। फॉर्मूला इसका आपका होता है केमिकल नेम AlOH होल 3। और ये एक फोमिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे फायर जो एक्सटिंग्विशर जो किया जाता है तो उसमें देखिए एक फोम आपका निकलता है फायर आग को बुझाने के लिए, तो उसमें अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। और देखिए जितने भी वाटर सोल्युबल बेसेस जो होते हैं तो उनको अल्कलीज बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे हमने बेस के बारे में देख लिया, अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो आपने अभी एसिड और बेस के बारे में आपने स्टडी किया। अब देखिए जो सॉल्ट का जैसे फॉर्मेशन आपका होता है, तो ये जो है एसिड और साथ में जो बेस है जब इनका रिएक्शन किया जाता है इन दोनों के बीच में तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो उससे बनता है आपका साल्ट। तो साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा कि बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया आपका NaOH और यहाँ आपका एसिड है HCl। तो ये NaOH देखिए ये आपका क्या है, एक बेस है, और एसिड यहाँ पे HCl है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो यहाँ देखिए बनता है आपका NaCl, जो कि एक साल्ट का एग्जाम्पल है, जो कि कॉमन साल्ट जो कि कॉमनली यूज करते हैं हम लोग। तो ये एक इसका बेसिक सा एग्जाम्पल आपका है, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है, और साथ में वाटर जो है यहाँ पे आपका रिलीज हो गया। तो कॉमन सॉल्ट जी आपका एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ आपका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट में। तो ये जो है आप लोग याद करना यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका होता है। अब देखिए जैसे साल्ट है आपके, तो इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट साल्ट है आपके तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट में आपका सोडियम क्लोराइड तो है ही, इसके अलावा और भी बहुत साल्ट है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं आपके। तो इसमें देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में आपने अभी यहाँ पे देखा, तो इनका मेनली जैसे जो फूड होता है हमारा उनको साल्टी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि ये फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसके साथ में जैसे अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस केस में भी जैसे जो अल्कलाइन इंजेक्शन दिया जाता है सेलिन वाटर का, एक इंजेक्शन दिया जाता है आपका, तो ये NaCl का ही दिया जाता है एक्चुअली में। फिर अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट साल्ट है आपका तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट है। तो इसका जो है यूज़ किया जाता है गन पाउडर में, और साथ में जो मैच स्टिक होता है तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। सोडियम बेंजोएट जो है आपका, तो इसका देखिए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे जो पिकल्स होते हैं जो अचार होते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। फिर अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका देखिए यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा के रूप में, और साथ में जो है ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। फिर सोडियम आयोडेट जो है आपका, तो ये देखिए इसका यूज़ किया जाता है जो ग्वाइटर जो होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो इसका देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फिर अगला आपका है कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है तो इसमें दो होते हैं, एक आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा आपका होता है जिप्सम। तो देखिए जो जिप्सम होता है तो इसी से ही बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि इसे जो हीट किया जाता है तो इसी से बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें आप फार्मूला याद रखना है इसका, ये हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया होगा। जो दैट इज इसका फार्मूला आपका होगा CaSO4.2O, और जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट के अकॉर्डिंग। और अगला देखिए ब्लीचिंग पाउडर है आपका, तो इसका देखिए यूज़ क्या आता है जैसे कलर को रिमूव करने के लिए, और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट आपका साल्ट है तो भाई पोटासियम है। तो इसका जो है फार्मूला आप लोग याद कर लेना K2SO4Al2SO4 होल 3, और आपका है 24H2O। और ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे जो सेविंग करने के बाद जो है एक एंटीसेप्टिक जो यूज़ करते हैं तो वो आपका पोटासियम ही होता है, और साथ में
वाटर का प्यूरिफिकेशन में भी जो है पोटाशियम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए साल्ट के रिगार्डिंग और भी डिटेल में आपका दिया हुआ है, आप लोग जो है इसको भी याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आपका इन्हीं में से ही आता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साल्ट आपका होता है ये, जिसे कि हम लोग कॉमन साल्ट के नाम से ही बोलते हैं या फिर टेबल साल्ट के नाम से भी इसे हम लोग बोलते हैं, जो कि ये हमारे डाइट का ये सबसे असेंशियल पार्ट आपका होता है ये। और केमिकली अगर इसका बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होती है, तो ये उससे बनता है आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि हमने आपको ऑलरेडी इक्वेशन इसका दिखाया हुआ है। और इसके साथ में देखिए जो सी वाटर है यानी कि जो समुद्र का जो पानी जो होता है, तो एक मेजर सोर्स है आपका सोडियम क्लोराइड का। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग सोडा है, जिसका फॉर्मूला आपका होता है Na2CO3 और 10H2O। और प्राइमरी देखिए इसका यूज़ क्या आता है, क्लॉथ को वॉश करने के लिए, मतलब जो हमारा जो कपड़े जो होते हैं उसको धोने के लिए वॉशिंग सोडा का ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए जो केमिकली अगर बात करते हैं वॉशिंग सोडा का, तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट आपका होता है। फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और अगर इसे एनीहाइड्रस फॉर्म में अगर देखा जाए, तो ये सिंपली आपका होता है Na2CO3, जिससे कि हीट करते हैं हम लोग जिसमें से वाटर का जो रहता है इसके अंदर में जो कंटेंट रहता है, तो वो रिमूव हो जाता है इसका। तो इसे बोलते हैं हम लोग सिंपली सोडा ऐश बोलते हैं हम लोग एनहाइड्रस फॉर्म में। फिर अगला देखिए आपका बेकिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला आपका होता है NaHCO3। तो ये देखिए एक मेजर कॉन्स्टेंट आपका होता है बेकिंग पाउडर का। और केमिकली अगर बात करें तो ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे कि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। और देखिए जो बेकिंग सोडा है, तो इसे एंटा एसिड के रूप में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जो एसिडिटी जो होता है हमारे स्टोमक के अंदर में, तो ये कैसे होता है, क्योंकि देखिए जो फॉर्मेशन होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एक्सेस में होते हैं, तो उसके चलते जो होता है आपका यहाँ पर एसिडिटी होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ में जो बेकिंग सोडा है, तो इसका फायर एक्सटिंग्विशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि आग को बुझाने के लिए। फिर अगला देखिए आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका फॉर्मूला आपका होता है COSO4 डॉट हाफ H2O। और केमिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है। हेमी हाइड्रेट मतलब कि इसमें देखिए हाफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर का। और इसको कैसे ऑब्टेन हम कर सकते हैं, तो जैसे जो जिप्सम आपका है, तो इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, एक टेम्परेचर अचीव किया जाता है 373 केल्विन का एक किल्न के अंदर में, तो ये बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये एग्जांपल जो है अब यानी कि जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है एक्चुअली में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका, तो इसका जैसे जो भी फ्रैक्चर जो होते हैं बोन्स का, तो उसको प्लास्टरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ में जो सर्जिकल जो बैंडेज जो होते हैं आपके, तो उनके लिए भी यूज़ किया जाता है इनका। तो ये चीज़ आपने कॉमनली देखा भी होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए आगे भी जो है आपका इसी तरीके से क्लास चलता ही रहेगा केमिस्ट्री का। अभी हम यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का पोर्शन करा रहे हैं, और फिजिक्स का भी जो है बहुत ही जल्द आपका हम कराएंगे। और साथ में जो आपका दिया हुआ स्टैटिक जीके का, वो भी हम जो है क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहो, हम जो है जल्दी ही इसका भी फिनिश आपका करा देंगे।